हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करिएगा, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका सफर है ना कम्पिटेटिव एग्जाम्स का, बहुत लंबा होता है। तो आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करेंगे तो बोर हो जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंजॉयमेंट जरूरी है, और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने आप को मतलब लगाइए। कुछ कुछ कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, थोड़ा बहुत आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लाइक बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सब इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। वो समझ लिया हमने। क्वालिफिकेशन समझ लिया, वो समझ लिया, कंडीशन समझ लिया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का टर्म है उसको समझ लिया, और इम्पीचमेंट समझ लिया, और इम्पीचमेंट के बाद जो वैकेंसी होती है उसको समझ लिया। ये सब हम लोग समझ लिए, जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट। उसके अंदर हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स देख चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ेंगे, फिनेंशियल पावर पढ़ेंगे, जुडिशरी पावर पढ़ेंगे, डिप्लोमेटिक पावर्स पढ़ेंगे, मिलिट्री पावर्स पढ़ेंगे, एंड इमरजेंसी पावर्स पढ़ेंगे। और वीटो पावर्स जो प्रेसिडेंट का होता है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखेंगे किस टाइप से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई अदर एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, उसके अनुसार हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, और किसी भी एग्जाम में अगर प्रेजेंट होंगे तो उसमें इस टॉपिक से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। अगर 2 क्वेश्चन पूछा तो 2 क्वेश्चन सही होगा, 3 क्वेश्चन पूछा 3 क्वेश्चन सही होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, अब लेजिस्लेटिव पावर्स में पढ़ना क्या क्या है? अब देखो, पार्लियामेंट का काम क्या होता है? वो कानून बनाता है। ओके, बिल पार्लियामेंट के अंदर आता है, उस पर डिस्कशन डिबेट होता है, कानून बनाता है। अब ये सब काम करने से पहले पार्लियामेंट को कोई तो बुलाएगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस को। तो उसको जो समन करने का काम होता है कौन करता है? समन करने का काम जो है प्रेसिडेंट करते हैं। पार्लियामेंट के दोनों हाउस को समन करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब पार्लियामेंट को समन करते हैं, उसको प्रोरोग भी करते हैं। और पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? वो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। उसके कुछ मेंबर होते हैं एक पर्टिकुलर समय के बाद, मतलब वो रिटायर होते रहते हैं। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब राज्यसभा पढ़ेंगे, पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, और जो लोकसभा है वही डिसॉल्व होता है। कब डिसॉल्व होता है? मान लो कोई पार्टी गवर्नमेंट में है, और इसका मतलब क्या है? 272 सीट या उससे अधिक सीट उसके पास है, मेजोरिटी है, इसलिए है। अब मेजोरिटी नहीं रही किसी कारणवश से, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? अब आपका काम नहीं है, अभी निकल लो इधर से, पब्लिक का आप पर कोई विश्वास नहीं है उतना। ओके, समझ में आया? इसलिए क्या है, आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या करेंगे? भंग कर देंगे लोकसभा को, जाओ निकल जाओ। ओके, एक तो ये हो गया। अब एवरी जनरल इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद नया क्या बनेगा? गवर्नमेंट बनेगी। तो नए गवर्नमेंट बनने से पहले जो पुराने हैं उसको भंग तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कौन करता है? किसके पास पावर है? ये सब पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। ये सब पावर प्रेसिडेंट के पास है। ओके, गॉट इट? ध्यान दीजिएगा। तो लिखते हैं क्या है? फर्स्ट, ही कैन समन द पार्लियामेंट और प्रोरोग द पार्लियामेंट, दोनों का। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। ये सब हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ओके, उसके बाद लोकसभा को केवल डिसॉल्व करते हैं, इसको ध्यान देना। ये क्या कर सकते हैं? लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं।
और मान लो दोनों हाउस में बिल पास नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से, तो और वो बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या करते हैं उसमें ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ओके, ज्वाइंट मान लो फंस गया बिल, तो क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। ओके, अब ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, और ज्वाइंट सेशन कौन समन करेगा, ज्वाइंट सेशन जो है उसको समन करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। और उस ज्वाइंट सेशन को हेड कौन करता है, उस ज्वाइंट सेशन को हेड करते हैं लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, वही हेड करते हैं उनको। ओके, तो ही कैन समन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो ध्यान देना। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। अब मान लो जनरल इलेक्शन हो गया। ओके, जनरल इलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, अब जनरल इलेक्शन हो गया तो पार्लियामेंट को क्या करेंगे, एड्रेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कुछ कोई तो होगा जो पहले पार्लियामेंट में को एड्रेस करेगा, बात करेगा कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा और हो क्या रहा है, ये सब बात कौन करेगा, कौन कमेंट्स करेगा, कौन एड्रेस करेगा। ओके, तो एड्रेस करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है, हर एवरी जनरल इलेक्शन के बाद। और जो हर ईयर एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट को, उसको भी एड्रेस करने का काम कौन करता है, मतलब बातचीत करने का, लाइक पिछले साल यह हुआ, अगले साल अब क्या होने वाला है, ओके, कितना अच्छा काम हुआ है, इस सब के बारे में कौन बात करेगा, प्रेसिडेंट बात करेगा। समझ में आ गया, तो एवरी जनरल इलेक्शन के बाद और एवरी जो सेशन होता है एवरी ईयर का, उसके बाद। ओके, एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें। ओके, समझ में आ गया, नो एवरी सेशन में नहीं, एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करने का, ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से। he can address the he can address at the commencement of the parliament. Okay, the commencement of the first session of after every general election. First session after every जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब क्या हो गया, अभी जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, ओके, लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, 4 जून के रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, कुछ तो मतलब स्वेरिंग सेरेमनी, ये सेरेमनी वो सेरेमनी सब होगा। समझ में क्या, सब लोग आएंगे, कोई मंत्री का पद ले रहा है, ओके, कोई मंत्री का पद नहीं ले रहा पर मेंबर है, उसके बाद क्या होगा, काम चलेगा, तो पार्लियामेंट को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो उसको एड्रेस किया जाएगा, कौन सबसे पहले एड्रेस करेगा, वो जो पहले एड्रेस करने का काम होगा केवल प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ध्यान देना। ओके, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। ओके, समझ में आ गया, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है। अब हर साल का जो फर्स्ट सेशन कौन सा होता है, बजट सेशन तो होता है ना, जो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है, पहले था लास्ट डे फरवरी का स्टार्ट होता था। ओके, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब लेजिस्लेटिव पावर है, आप समझ लो इतना पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ओके, ये सब पावर है, समझ में आए। अब उसके बाद क्या हो सकता है, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल प्रेजेंट है, मान लो पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल क्या है, पेंडिंग है। अब बिल पेंडिंग है तो अब उस पर बात कौन करेगा, फिर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे, मैसेज भेजेंगे पार्लियामेंट को, ये क्या चल रहा है, बिल यहाँ प्रेजेंट है, पेंडिंग है, इस पे कुछ तो काम करो। ओके, तो मैसेज सेंड करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का, किसको, पार्लियामेंट को, जो ये बिल पेंडिंग है उस पर कुछ काम करो। ओके, जो भी करना हो करो इस पे काम, तो मैसेज सेंड करने का काम प्रेसिडेंट का है। ध्यान दीजिएगा कि काम करो, उस पेंडिंग बिल को छोड़ो मत, क्योंकि बिल किसके लिए होता है, लोगों के लिए होता है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होता है। कंट्री और लोग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काम उनका है। उस पूरे कंट्री के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी का काम किसका है, प्रेसिडेंट का काम। पूरा पीस मेंटेन करना किसका काम है, प्रेसिडेंट का काम है। और जो पूरे लोगों के डेवलपमेंट का काम,
किसके अंदर आता है? प्रेसिडेंट का आता है। ओके, इसलिए वो मैसेज भेजेंगे पार्लियामेंट को, बिल जो है इस पर काम करो। ओके, ही कैन सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट। ओके, रिगार्डिंग पेंडिंग बिल। पेंडिंग बिल्स। ओके, अब मान लो लोकसभा मतलब पार्लियामेंट चल रही है, मतलब दोनों हाउस चल रहा है। ओके, अब जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको बुखार हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब जब बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो रेस्ट लेंगे। तो नहीं, इसका मतलब वो नहीं है, तो उनके जगह पे कौन रहेगा? डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर को भी क्या हो गया? पेट में दर्द हो गया। अब कौन होगा उनके पास? मतलब जो पार्लियामेंट लोकसभा में कौन, किसको लोग जो है मेंबर जो है इनको किसको एड्रेस करेंगे? मेंबर जब खड़े होकर बात करते हैं, किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो किसको एड्रेस करते हैं? जो उस चेयर पे बैठा होता है। ओके, स्पीकर के चेयर पे जो बैठा होता है उसको एड्रेस करते हैं। अब न तो डिप्टी स्पीकर है, ना तो डिप्टी स्पीकर है। ओके, पर कोई तो होना चाहिए, कुर्सी तो खाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम ही आगे बढ़े नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है किसी भी लोकसभा के मेंबर को उठाएंगे और कुर्सी पे बैठा देंगे और बोलेंगे बैठे रहोगे इस कुर्सी पे। कब तक? जब तक काम चल रहा है। ओके, या तब तक जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं आ जाते। ये किसका काम है? प्रेसिडेंट का। सेम काम ये राज्यसभा में भी करते हैं। राज्यसभा में अगर चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन नहीं है, तो राज्यसभा के किसी भी मेंबर को पकड़ के उस कुर्सी पर बैठा देंगे। ओके, और उसके बाद कहेंगे इस काम में इस कुर्सी पर बैठे रहो, लोग आप ही को एड्रेस करेंगे और बिजनेस आगे बढ़ेगा। जो प्रोसीडिंग है, जो काम चल रहा है वो चलेगा। ओके, वो भी तब तक रहेंगे जब तक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर न आ जाए। समझ में आ गया? ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। ओके, समझ में आ गया? ध्यान देना। ओके, he can appoint any member of Lok Sabha and Rajya Sabha as a presiding officer. ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और लोकसभा में से ही लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वहीं से राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से उठा के पकड़े और राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठा दिया गया। नहीं, राज्यसभा का राज्यसभा से, लोकसभा का लोकसभा से। ओके, ये पावर किसके हाथ में होता है? ओके, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर। ओके, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जो पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब इलेक्टेड मेंबर तो होते हैं लोकसभा में भी, राज्यसभा में। ओके, अब जो राज्यसभा में 12 इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको नॉमिनेट कौन करता है? उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर्स होते हैं। अब बताओ, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, कहाँ से करेंगे? कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, किसी क्षेत्र से हो, किस क्षेत्र से हो, उनका क्वालिफिकेशन क्या हो। ओके, तो उन पर्सन को नॉमिनेट करते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। किसके? कुछ फील्ड में होना चाहिए। किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में एंड सोशल साइंस के फील्ड में। अगर इस फील्ड में किसी पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और प्रेसिडेंट को लगता है कि यह प्रॉपर तरीके से लोगों के लिए काम कर सकता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर भी राज्यसभा का। एक ही झटके में नॉमिनेट कर दिए। he can nominate 12 members। ध्यान दीजिए, कितने? 12 members। ओके, ऑफ द राज्यसभा। ओके, किस फील्ड से होने चाहिए? लिटरेचर के फील्ड से। बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। आर्ट की फील्ड से और साइंस एंड सोशल साइंस। ओके, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अगर किसी पर्सन का, किसी मेंबर का पार्लियामेंट के किसी मेंबर का डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड करना हो, ओके, तो कौन करता है? ओके, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करे। प्रेसिडेंट डिसाइड ऑन क्वेश्चन ऑफ अ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ एनी टू हाउस, ओके, एनी वन हाउस, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, परंतु कंसल्ट करेगा किससे कंसल्ट करेगा? ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बातचीत करके कि जो एक जिस क्वेश्चन के आधार पर वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं सही है कि नहीं सही है, ओके, उसके बाद ही वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये काम किसका है? प्रेसिडेंट का काम। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट का काम है। कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट उनके साथ बातचीत करता है, कंसल्ट करता है कि हाँ क्या है क्या सही है, ओके। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लड़के यही बहुत बार गलती करते हैं। He decides on question as to disqualification members of parliament, okay, after the consultation with इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पक्का समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ओके। अब पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन दोनों हाउस के अंदर बहुत सारे बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, बहुत बिल्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, ओके। पर कुछ बिल्स में होता है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करूं कि ना करूं, प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। और कुछ बिल्स होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, प्रेसिडेंट से पूछना जरूरी है, ओके। वो कौन कौन से बिल हो सकते हैं? मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट से पूछना ही पड़ेगा आपको, ओके। दूसरा, अगर किसी स्टेट के बाउंड्री को छोटा करना है, बड़ा करना है, कुछ उसमें अल्टरेशन करना है, उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही नहीं कर दोगे, आपको पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। जब प्रेसिडेंट राजी हो जाएंगे तभी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बात समझ में आ गया? पक्का? ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। हिज रिकमेंडेशन needed for introduction of some bills, ओके। और कौन सा बिल हो गया? मनी बिल, ओके। और स्टेट के बाउंड्री को अगर कट करना है, छोटा करना, बड़ा करना, कुछ भी अल्टरेशन उसके अंदर करना है, अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको बिल लाना पड़ेगा। उस बिल में भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, ओके। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ओके। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर आया और वो बिल जो है लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया, मतलब बिल तो पास हो गया। अब क्या, उसके आगे क्या? अब वो बिल तो अभी भी बिल ही है, वो एक्ट नहीं बना, कानून नहीं बना, केवल वो बिल है। और वो बिल किसके पास भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो प्रेसिडेंट कर क्या सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं तुरंत बिल आया, साइन किया, चल दे दिया, बिल सब सही है, अच्छा ले जाओ, पास, खत्म, अब काम करना शुरू कर दो, कानून बन गया। या हो सकता है कि बिल को प्रेसिडेंट कहे अभी नहीं, अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं अपने पास रखता हूँ, जब मन करेगा दे दूंगा, ओके। तो अपने पास विथ होल्ड कर लेंगे। और हो सकता है कि रिटर्न कर दे, कह दे इस बिल में कुछ कमी है, यहाँ पे बदलाव कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो चला गया। फिर उसके बाद क्या है, अगर पार्लियामेंट के पास वो बिल ज्यादा हुआ है तो पार्लियामेंट के पास क्या है, पार्लियामेंट उसमें चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर नहीं करता है या कर सकता है, उसके बाद भेजता है फिर प्रेसिडेंट के पास, बिना किए या किए प्रेसिडेंट के पास भेजता है। तो अब प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, अब उनको साइन तो करना ही पड़ेगा, ओके। समझ में आ गया? इसलिए क्यों ऐसा किया गया, नहीं तो क्या होता है कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया, चेंज करने के बाद ही बिल पास किया, कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट के पास आया, उन्होंने मना कर दिया। अब क्या होता है, जो बिल है वो एक्ट बना नहीं, बीच में झूल रहा है, ओके। समझ में आ गया?
और बिल आया था किसके लिए? पब्लिक के वेल बीइंग के लिए। अब बिल पास ही नहीं होगा तो वेल बीइंग कैसा होगा उनका? बात समझ में आ गई? इसलिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे? ओके, दूसरी बार में साइन कर देते हैं। समझ में आ गया? पक्का? ओके, बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से पास होने के बाद तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं? अपना एसेंट दे दे तुरंत, मतलब साइन करके दे दें। और दूसरा क्या कर सकते हैं? वो अपने साथ विथहोल्ड कर लें, विथहोल्ड द बिल या विथहोल्ड हिज एसेंट और रिटर्न कर लें। यही तो पावर है। ओके, अब ये पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है उनके पास। समझ में आ गया? तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इतना पावर है उन लोगों में। अब मान लो कोई ऐसे सिचुएशन आ गया कि कुछ बिल लाने हैं जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ कानून लाने, पर उस समय क्या है? पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो क्या हो सकता है? पर बिल जरूरी है। ओके, तो क्या हो सकता है? तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दिया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस ला सकता है। ओके, ऑर्डिनेंस भी एक प्रकार का बिल होता है, केवल वो पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं होता, वो प्रेसिडेंट लाते हैं। परंतु जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता है तो 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है उस ऑर्डिनेंस को फर्दर एक्ट बने रहने का। बात समझ में आ गई? ओके, तो ध्यान देना। तो कौन प्रोमलगेट कर सकता है, ला सकता है ऑर्डिनेंस को? ओके, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। ओके, कब? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ओके, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। बट जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है इस ऑर्डिनेंस को बिल बने रहने, मतलब एक्ट बने रहने का। ध्यान दीजिएगा इसको। और ये भी पावर समझ लो, पार्लियामेंट नहीं है उसके बावजूद भी बिल लाना है तो प्रेसिडेंट के पास कितना पावर है। ओके, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने कूट कूट के पावर भर दिया प्रेसिडेंट के हाथ में। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, उनके पास वो क्या करते हैं? स्टेट के अकाउंट्स को देखते हैं और सेंटर के अकाउंट्स को देखते हैं, उसके बाद रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक उसी तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन यूपीएससी रिपोर्ट देते हैं। ठीक उसी तरीके से फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देते हैं। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो ऐसा नहीं होता प्रेसिडेंट अपने पास रख लेते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उन सभी रिपोर्ट्स को, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देते हैं, उन सभी रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं कि देखो इसको क्या है क्या नहीं है, इस पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या जरूरी है। ओके, ये सब काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। ओके, he lays the report of CAG, Comptroller Auditor General of India. Okay, UPSC, Union Public Service Commission of Service Commission of Finance Commission. Okay, and other. किसके पहले? बिफोर द पार्लियामेंट। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये सब लेजिस्लेटिव पावर है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर क्या है? अंडमान निकोबार है। ओके, लक्षद्वीप है, और उसके बाद दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है। इसमें जो इस जगहों पर पीस मेंटेन करने के लिए, हार्मनी मेंटेन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, ओके, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने होते हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इस रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए, हार्मनी के लिए, डेवलपमेंट के लिए रेगुलेशन बना सकता है। ओके, ध्यान देना, इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पीस, प्रोग्रेस, ओके, he can make
regulations for peace, progress and good government or development in Andaman Nicobar, Lakshadweep, okay, and दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सब क्षेत्र में कर सकते हैं। ये सब जो है लेजिस्लेटिव पावर है, पूरा मतलब पूरा पावर कूट कूट के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दे दिया कि ये कर लो, आप जो चाहो कर लो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिनेंशियल पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब फिनेंशियल पावर में क्या क्या है देख लेते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या है, फिनेंशियल पावर। फिनेंशियल पावर, अब मान लो फिनेंशियल पावर में क्या क्या है। अभी हम बोले थे कुछ बिल अगर इंट्रोड्यूस करने होते हैं तो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। उस केस में क्या है, मनी बिल। मनी किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है ना। तो मनी बिल को अगर पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। ओके, एक हो गया। और जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन बजट, उसको फिनेंस का जो मिनिस्टर है वही इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो उनके पीछे जो कारण है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। ओके, पूरे देश को चलाने के लिए बजट पैसे की जरूरत होती है। ओके, तो उसके पीछे कारण कौन है, जो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको यूनियन बजट बोलते हैं, प्रेसिडेंट है। समझ में आ गया। ओके, अब कुछ रिवेन्यूज हैं, उस रिवेन्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो कोई तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या कमीशन होना चाहिए जो कि उस रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करे प्रॉपर अपने मैथमेटिकल फॉर्मूला से कुछ भी। ओके, ऐसे कमीशन को कौन कंस्टिट्यूट करता है, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स पे प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन इंट्रोड्यूस करता है। ओके, समझना क्या, और फाइनेंस कमीशन क्या है उसको डिटेल पे हम पढ़ेंगे जब फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला बात हो गया मनी बिल इंट्रोडक्शन में उनको जरूरत है। ओके, सेकेंड, he causes to be led before the parliament the annual financial statements। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बजट, बजट बजट बोलते रहते हैं। ओके, समझना क्या। नेक्स्ट क्या है, उसी में एवरी 5th ईयर के बाद, ओके, आफ्टर एवरी 5th ईयर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं। गॉट इट, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए आप। ये हो गया टोटल क्या हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये हो गया फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, जुडिशियल पावर्स। मतलब अब तो लेजिस्लेटिव पावर पढ़ लिए, फाइनेंशियल पावर पढ़ लिए, जुडिशियल पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। ओके, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट जो है वह लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं है। ओके, परंतु पूरे पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, मतलब दम पार्ट है। ओके, इसको ध्यान दीजिए। बच्चे बहुत गलती करते हैं, एग्जाम में पूछ देता है स्टेटमेंट देकर, बच्चे गलती कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमको क्या क्या पढ़ना है, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या, जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के पास है। अब देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, उनके जो चीफ जस्टिस हो या अदर जजेज हो, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ये क्या है, उनका जुडिशियल पावर है कि नहीं। ओके, ये ध्यान दीजिए, ये जुडिशियल पावर है। ओके,
फोर्थ है जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस एंड जजेस टू सुप्रीम कोर्ट and Supreme Court and High Courts। Got it? पक्का? अब किसी लॉ के मैटर पे अगर उनको एडवाइस चाहिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए, तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से कह देंगे कि हमको एडवाइस करो, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस लॉ में, तो आप क्या करो, इस लॉ में आप एडवाइस कर दो। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडवाइस कर दिया, पर ये थोड़ी है कि मतलब एडवाइस कर दिया तो जो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि नहीं यही है तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, प्रेसिडेंट को बस केवल वो एडवाइस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। ओके, तो कोई बाइंडिंग नहीं है, समझ आ गया, ऑब्लिगेटरी नहीं है, बिल्कुल, ये ध्यान देना। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ही सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द लॉज। Advice from Supreme Court on any matter related to laws। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, यह जो सजा है ना, सजा जो होता है उसको माफ भी कर सकते हैं, पार्डन भी कर सकते हैं, रिप्रीव भी कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ओके, रिस्पाइट भी कर सकते हैं। समझ लो इतना पावर होता है, किसी को मतलब कोर्ट ने सजा सुनाया उसके बावजूद भी इनके पास इतना पावर होता है कि उसको क्षमा दे सकते हैं, उस जो सजा है उसको खत्म कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ये सब पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये भी क्या है, एक तरीके से जुडिशियल पावर्स है प्रेसिडेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, ही कैन ग्रांट पार्डन, ओके, रिप्रीव, ओके, रेस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। समझ में आ गया। और डेथ सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। इतना इनके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना पावर इनको दे दिया है। ओके, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जितना भी है सबको ये खत्म करवा सकते हैं। ओके, यूनियन लॉ से जितना भी है उस सब केस में क्या कर सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं। समझ में आ गया। डेथ सेंटेंस से भी जितने भी होते हैं रिलेटेड, उसको डेथ को खत्म भी कर सकते हैं कि हाँ ये डेथ सेंटेंस इस आदमी को किसी कारण दिया गया है, तो पूरा का पूरा पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, अगर वो चाहेगा तो कहेगा नहीं, ओके इसको माफ करो, छोड़ दो, ओके घूमने दो इसको। समझ में आ गया। ये गलत है, गलत तरीके से इसको डेथ सेंटेंस दिया गया है या किसी कारणवश से। ओके, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या किया है, प्रेसिडेंट को पावर दे दिया। आप समझ लो ये सब जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिप्लोमेटिक पावर। अब डिप्लोमेटिक पावर क्या है, लाइक हम लोग जो इंडिया जब ट्रीटी साइन करता है या कोई एग्रीमेंट साइन करता है किसी कंट्री के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, किसी भी कंट्री के साथ, समझ लो अगर हम लोग कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं या कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ये सब काम प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। चाहे कोई भी जाकर साइन कर ले, ओके कोई भी मिनिस्ट्री जाकर साइन कर रहे, परंतु सब काम जो था प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्रेसिडेंट ही इंडिया को इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जितने भी एम्बेसडर होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको सेंड करना, उनको रिसीव करना, सबका काम प्रेसिडेंट का होता है। बात समझ आ गई। जो डिप्लोमेटिक पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट का पावर है, जितने भी काम होते हैं सब उन्हीं का होता है, उन्हीं का होता है डिप्लोमेटिक पावर।
ये सब कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ओके, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं सब उन्हीं के नाम पे, ट्रीटीज एग्रीमेंट सब उन्हीं के नाम पे, ध्यान दें। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट एंड agreements are negotiated, okay, and concluded on behalf of the president. ये सब समझ लो ये पावर है, पर बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। ऐसा नहीं प्रेसिडेंट ने कर दिया सब काम, नहीं, पार्लियामेंट की जरूरत है। अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट करते हैं किसके लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, सब रिप्रेजेंटेटिव हैं कि नहीं, है कि नहीं, ओके, इसलिए और प्रेसिडेंट भी है, इसलिए सबकी जरूरत होती है। समझ में आ गया, पक्का। और प्रेसिडेंट ही है जो इंटरनेशनल फोरम पे, अफेयर पे, जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं सब पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको सेंड करना, रिसीव करना, ओके, डिप्लोमेट मतलब अम्बेसडर जो होते हैं उनको। समझ में आ गया, पक्का। ये क्या है, डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है पूरे तरीके से। अब नेक्स्ट है जो मिलिट्री पावर, द मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पूरे तीनों सेनाओं का क्या है, कमांडर इन चीफ है, ओके, पूरे तीनों सेनाओं के क्या है, कमांडर इन चीफ है। तीनों सेनाओं के जो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, सबको क्या करते हैं, यही अपॉइंट करते हैं। समझ में आ गया, ओके, समझ लो। और किसी भी वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ काम ये कर सकते हैं, कुछ पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही होते हैं जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है। समझ में आ गया, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, मिलिट्री पावर्स। Okay, he is a supreme commander. कमांडर है, ओके, ऑफ सुप्रीम फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो और क्या करते हैं यार, जो चीफ्स होते हैं, ओके, उनको अपॉइंट करते हैं, आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स के हो, सबको यही अपॉइंट करते हैं। समझ में आ गया, he appoints the chiefs of army, navy and air force। समझ में आ गया, पक्का। इतना मिलिट्री पावर है इनके पास, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या है, ये डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, ओके, कंक्लूड कर सकते हैं पीस। वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस को भी कंक्लूड कर सकते हैं, परंतु ये क्या है, सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, ओके, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ गया, ये सब काम कर सकते हैं, वॉर को भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो पीस है उसको कंक्लूड कर सकते हैं, परंतु ये क्या है, पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है इसमें। पक्का समझ में आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी पावर। ये सब पावर पूरा भरा पड़ा है, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इमरजेंसी पावर में क्या क्या होता है, एक तो होता है नेशनल इमरजेंसी हो, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, नेशनल इमरजेंसी जब पढ़ेंगे, इमरजेंसी वाला चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इमरजेंसी का एकदम डिटेल दिया है, इतना दिया है कि कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उससे डिटेल में इमरजेंसी के बारे में नहीं दिया है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक है नेशनल इमरजेंसी,
और इसके किस अंडर आर्टिकल 352 के तहत होता है। ओके, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, एक्सटर्नल वॉर हो जाए, किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल कहाँ होता है, स्टेट के अंदर। ओके, प्रेसिडेंट रूल अब आर्टिकल 356 के तहत भी होता है और आर्टिकल 365। 356 में कब होता है, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, और 365 में कब होता है, जब सेंटर कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को, ये आपको करना है पर स्टेट का नहीं करेंगे, उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, अंडर द आर्टिकल 360 फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पावर दिया हुआ है प्रेसिडेंट को कि आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आ गया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे वीटो पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल बोल रहा हूँ। ओके, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो पढ़ते रहिएगा ध्यान से। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।